Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. क्या आप मुझे एक तौलिया दे सकते हैं? क्या आप मुझे एक तौलिया दे सकते हैं? यानी कैन यू पास मी अ टॉवेल? कैन यू पास मी अ टॉवेल? यानी क्या आप मुझे एक तौलिया दे सकते हैं? ये रंग अच्छा नहीं है। ये रंग अच्छा नहीं है। यानी दिस कलर इज नॉट गुड। दिस कलर इज नॉट गुड। गुड यानी अच्छा। इसका ताला कैसे खुलता है? इसका ताला कैसे खुलता है? यानी हाउ टू ओपन इट्स लॉक। हाउ टू ओपन इट्स लॉक यानी इसका ताला कैसे खुलता है? ताला यानी लॉक। आप किसी और को ढूंढ लो। आप किसी और को ढूंढ लो यानी यू फाइंड समवन एल्स। यू फाइंड समवन एल्स यानी आप किसी और को ढूंढ लो। समवन एल्स यानी किसी और, कोई और। उसने उसका नाम जोर से पुकारा। उसने उसका नाम जोर से पुकारा यानी शी कॉल्ड आउट हिज नेम लाउडली। शी कॉल्ड आउट हिज नेम लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर से। इस विचार के बारे में आपका क्या सोचना है? इस विचार के बारे में आपका क्या सोचना है? यानी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? आइडिया यानी विचार, थिंक मतलब सोचना, सोच। मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा यानी आई विल बी देयर इन अबाउट 20 मिनट्स। आई विल बी देयर इन अबाउट 20 मिनट्स यानी मैं लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। कितनी अकड़ है उसमें? कितनी अकड़ है उसमें? यानी हाउ एरोगेंट ही इज। हाउ एरोगेंट ही इज। एरोगेंट का मतलब होता है अकड़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इतना घमंड अच्छा नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं है यानी सच एरोगेंस इज नॉट गुड। सच एरोगेंस इज नॉट गुड। नेक्स्ट, वह मुझे नजरअंदाज कर रही थी। वह मुझे नजरअंदाज कर रही थी यानी शी वॉज इग्नोरिंग मी। शी वॉज इग्नोरिंग मी। इग्नोर का मतलब मैं रोज व्यायाम करता हूँ। मैं रोज व्यायाम करता हूँ यानी आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग यानी मैं रोज व्यायाम करता हूँ। नेक्स्ट, मैं रोज शाम 2 घंटे पढ़ता हूँ। मैं रोज शाम 2 घंटे पढ़ता हूँ यानी आई स्टडी 2 आवर्स एवरी इवनिंग। आई स्टडी 2 आवर्स एवरी इवनिंग। नेक्स्ट, मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ। मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ यानी आई गो टू चर्च एवरी संडे। आई गो टू चर्च एवरी संडे। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है यानी यू हैव स्टोलन माई हार्ट। यू हैव स्टोलन माई हार्ट यानी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। नेक्स्ट, तुम मेरे सपनों की रानी हो। तुम मेरे सपनों की रानी हो यानी यू आर माई ड्रीम गर्ल। यू आर माई ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल का मतलब होता है सपनों की रानी। नेक्स्ट, मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ यानी आई हैव क्रश ऑन यू। आई हैव क्रश ऑन यू। मैं आपको पसंद करती हूँ। चलो धूप सेकते हैं। चलो धूप सेकते हैं यानी लेट्स बैश इन द सन। लेट्स बैश इन द सन यानी चलो धूप सेकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारा कमरा गर्म है। तुम्हारा कमरा गर्म है यानी योर रूम इज वार्म। योर रूम इज वार्म। वार्म यानी गर्म। यह सब तुम्हारी करतूत है। यह सब तुम्हारी करतूत है यानी इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग। डूइंग यानी किसी को भुलाने में समय लगता है। किसी को भुलाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। इट टेक्स टाइम यानी समय लगता है। वह चीनी कम करती है। वह चीनी कम करती है यानी शी कट डाउन ऑन शुगर।
शी कट डाउन ऑन शुगर, कट डाउन का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट, दुर्घटना के बाद वह होश में आई और सब कुछ याद कर लिया, दुर्घटना के बाद वह होश में आई और सब कुछ याद कर लिया, यानी शी केम टू शी केम टू सेंसेस आफ्टर द एक्सीडेंट एंड रिमेम्बर्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ, और रिमेम्बर करना यानी याद करना। दरवाजे का हैंडल टूट गया है और इसे ठीक करने की जरूरत है, दरवाजे का हैंडल टूट गया है और इसे ठीक करने की जरूरत है, यानी The door handle is broken and needs to be fixed. The door handle is broken and needs to be fixed. फिक्स करना यानी ठीक करना। वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था, वह अपने मोजे बेड के नीचे ढूंढ रहा था, यानी he was searching for his socks under the bed. He was searching for his socks under the bed. Under the bed यानी बेड के नीचे। मैंने अपनी खोई हुई चाबी बेड के नीचे पाई, मैंने अपनी खोई हुई चाबी बेड के नीचे पाई, यानी आई फाउंड माई लॉस्ट कीज अंडर द बेड, आई फाउंड माई लॉस्ट कीज अंडर द बेड, अंडर द बेड यानी बेड के नीचे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए, मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ चाहिए, यानी I need something to relieve my cough. I need something to relieve my cough. यानी मुझे अपनी खांसी को कम करने के लिए कुछ। मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने कॉल बटन दबाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, यानी I pressed the call button but no one answered. I pressed the call button but no one answered. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया, उसने सुनने के लिए अपने कान को दरवाजे से लगा दिया, यानी he pressed his ear against the door to listen. He pressed his ear against the door to listen. खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है, खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है, यानी द टॉय इज मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर, द टॉय इज मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर, ड्यूरेबल यानी मजबूत। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं, जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं, यानी द सोल्स ऑफ द शूज आर मेड ऑफ रबर, द सोल्स ऑफ द शूज आर मेड ऑफ रबर। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया, तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया, यानी द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड, द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी तेज हवा। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है, यानी द हैंडल ऑफ द रेफ्रिजरेटर डोर इज लूज, लूज यानी ढीला। मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है, मेरी खांसी पूरे हफ्ते मुझे परेशान कर रही है, यानी माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक, माई कफ हैज़ बीन बॉदरिंग मी ऑल वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है, ढक्कन बहुत ढीला है और बार बार गिर जाता है, यानी The lid is too loose and keeps falling off. The lid is too loose and keeps falling off. Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.